डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 19A का फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटे। एज पर द स्टेटमेंट वी गेट, जो हमारे पास सिंपल इवेंट्स हैं वो आएंगी। एज पर द स्टेटमेंट क्या आएंगी? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारे पास सिंपल इवेंट्स आएंगी। विद इन ब्रैकेट्स आप इनको अलग अलग लेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि केवल एक ही बार एक स्लिप ऑफ पेपर को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, दूसरे इवेंट की हैपनिंग साथ साथ नहीं हो रही है। सो 1, 2 है वो इसका एलिमेंट हो ही नहीं सकता सैम्पल स्पेस के अंदर। ठीक है ना, 1, 2 इज नॉट एन एलिमेंट इन दिस सैम्पल स्पेस बिकॉज ओनली वन स्लिप ऑफ पेपर इज ड्रॉन। ओके बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। स्टेट विच ऑफ दीज आर सिंपल इवेंट्स। इनमें से कौन कौन से हमारे पास सिंपल इवेंट्स होंगी। ठीक है, ए पार्ट देखिए। 3, 2, 3, 2 फॉर ड्राइंग 2 स्लिप्स फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग स्लिप्स लेबल्ड एज 1, 2, 3, 4, 5। एक बैग में स्लिप्स हैं जिसपे 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है और हमें 2 स्लिप्स हैं वो ड्रॉ करनी है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बेटा सैम्पल स्पेस बनेगा इसका। ठीक है ना, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। ओके, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5। इसी तरह 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5। ठीक है ना, ये हमारे पास एक सिंपल इवेंट होगी। क्यों? बिकॉज इट इज़ देयर, बिकॉज रिप्लेसिंग ऑफ स्लिप इज़ नॉट मैंशनड। इसमें ये मेंशन नहीं है कि सेम नंबर की जो स्लिप है वो रिपीट होगी। ठीक है, तो हमारे पास इस रिजल्ट की केवल एक ही पॉसिबिलिटी आएगी। तो ये हमारे पास जो इवेंट है वो एक सिंपल इवेंट होगी। ठीक है, तो बेटा वीडियोस के साथ साथ हम आपको आपके चैप्टर्स की PDF भी भेज रहे हैं साथ में। आप अच्छे से वहाँ से भी समझ सकते हैं सॉल्यूशंस के साथ। ओके, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप उससे रिलेटेड अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बेटा एक्सरसाइज 19A की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। 19B में देखिए, प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है हमारे पास। P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना, किसी भी घटना के घटित होने की संभावनाओं को जब आप मेज़र करते हैं तो वो जो कंसेप्ट है वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। कंपाउंड इवेंट्स क्या होती हैं? व्हेन देर आर मोर देन वन फेवरेबल इवेंट। अगर किसी भी इवेंट की हैपनिंग में जो फेवरेबल चांसेस हैं वो 1 से ज़्यादा हैं तो उस तरह की जो इवेंट्स होती हैं वो कंपाउंड इवेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, रैंडम इवेंट में हमें जो आउटकम्स होते हैं उनको जो रिजल्ट होता है वो एडवांस में पता नहीं होता। जैसे हमें कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है ना, श्योर इवेंट वो इवेंट होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जैसे हम ये कहें कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, ये 100% है, ट्रू है, तो ये श्योर इवेंट है। ठीक है ना, जो इवेंट निश्चित रूप से घटित होगी, सर्टेन टू हैपन, उस तरह की जो इवेंट्स होती हैं वो श्योर इवेंट्स कहलाती हैं। इम्पॉसिबल इवेंट्स की हैपनिंग नहीं होती, जो पॉसिबल ही नहीं होती। ठीक है ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। और जो आपके पास प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट होता है वो 1 से लेस देन होता है और 1 के इक्वल होता है, 0 से ग्रेटर देन होता है और 0 के इक्वल होता है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ध्यान रखें प्लीज आप। बेटा 19B एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वल फेसेस होंगे रेगुलर टेट्राहेड्रन के। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो सैम्पल स्पेस है वो क्या क्या आएगा? ग्रीन, रेड, ब्लू एंड येलो। इस तरह से लिखने के बाद आप ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है ना, सिंपल इवेंट्स आप इंडिविजुअल लेंगे, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड येलो। फेवरेबल जो इवेंट है वो रेड के केस में केवल एक ही बनेगी और टोटल जो आउटकम्स हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे 4 बन रहे हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर ऑन टेट्राहेड्रन। तो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल इवेंट
हमारे पास 1 है फेवरेबल चांस और टोटल चांसेस 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। ठीक है ना। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में सैम्पल स्पेस देखिए 1 2 3 4 5 बन जाएगा। सिंपल इवेंट्स में हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएंगे 1, 2 3 4 5। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी नीडल है स्टॉप्स ऑन 4 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर हमारे पास क्या है आउट ऑफ 5 2 एंड 4 2 इवन नंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की क्या हो जाएगी 2/5। थर्ड क्वेश्चन में देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं 52 होते हैं। ताश के पत्ते 4 कलर के होते हैं आपको पता है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा एन एक ऑफ क्लब। ठीक है ना। जो चिड़ी पत्ता होता है उसका जो इक्का होता है यहाँ पे वो फेवरेबल चांसेस में है, वो एक ही हमारे पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, आप फार्मूला लिखेंगे, इसके बाद इवेंट की हैपनिंग है उसका रिजल्ट लिखेंगे, कितना आ जाएगी 1/52 एज पर द स्टेटमेंट। यानी प्रोबेबिलिटी एन एक ऑफ क्लब है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/52। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हेन ए कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे। आप देखिए कॉइन 1 को अगर आप टॉस करते हैं हेड टेल, कॉइन 2 को इसी तरह हेड टेल, और कॉइन थर्ड कॉइन को हेड टेल, तो हमारे पास टोटल कितने रिजल्ट आ जाएंगे 2⁻3। 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल हमारे पास 8 रिजल्ट्स आएंगे। पहले आप 2 कॉइन से देखिए, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, ये वाले रिजल्ट। फिर जो 2 कॉइन के रिजल्ट आ रहे हैं उसको तीसरे कॉइन के साथ देखिए, एक बार सबके साथ आप हेड लेंगे, दूसरे में सबके साथ आप टेल लेंगे, तो टोटल 8 रिजल्ट्स क्या क्या बनेंगे हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड। ठीक है ना। दूसरे केस में हम साथ में टेल लेंगे, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और टेल टेल टेल। तो टोटल हमारे पास पॉसिबल जो आउटकम्स है वो कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, केवल एक होगा, क्योंकि उसमें क्या पूछा हुआ है गेटिंग हेड ऑल 3 टाइम्स, तो केवल 3 टाइम्स में एक ही हमारे पास रिजल्ट आ रहा है हेड हेड हेड, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे ओनली 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हेड हेड, ठीक है ना, वो किसके इक्वल आ जाएगी 1/8। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए वाइट बॉल फ्रॉम ए बैग ऑफ 30 ग्रीन्स बॉल्स एंड 30 वाइट बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है यहाँ पे 60 बॉल्स, 30 ग्रीन है और 30 वाइट हैं, तो टोटल 60 बॉल हो जाएंगी। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, वाइट बॉल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स में आ रही है जो कितनी है संख्या में 30 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइट बॉल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल चांसेस कितने हैं 30, टोटल चांसेस कितने हैं 60, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/2। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, एज पर द स्टेटमेंट व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, सैंपल स्पेस क्या बनेगा इनका हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है ना। ये हमारे पास 4 रिजल्ट आ जाएंगे सैंपल स्पेस के अंदर। और सक्सेसफुल इवेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन सोज हेड्स। ठीक है ना। तो जिन इवेंट्स की हैपनिंग हमारे पास हो रही है, हमारे पास 3 केसेस में कम से कम एक बार ना हेड आ रहा है। ओके। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ 3 रिजल्ट्स में ऐसा हो रहा है, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। ठीक है ना। इसमें कम से कम एक बार हमारे पास हेड है वो शो हो रहा है। ओके। और थर्ड केस में देखिए ये कंपाउंड इवेंट होगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि देर आर मोर देन 1 फेवरेबल इवेंट्स। हमारे पास यहाँ पर फेवरेबल इवेंट हैं वो 1 से ज़्यादा हैं, तो ये एक कंपाउंड इवेंट होगी। ओके। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज आप अच्छे से जो 19th चैप्टर है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।